इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न पर किस तरह काम किया जाता है और क्या सेलिंग स्ट्रेटजी होने वाली हैं जिससे हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। अमेज़न पर मुख्तलिफ तरीकों से काम करके मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। हर प्रोडक्ट का अपना लिस्टिंग पेज होता है। बहुत से सेलर एक ही प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर चीजें बेचते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सर्च बार पर एक्सबॉक्स को सर्च करें, आप देखेंगे उसी जैसे हजारों एक्सबॉक्स की प्रोडक्ट आपको शो हो जाएंगी। ये लिस्टिंग पेज कहलाते हैं और हमें सिर्फ एक एक्सबॉक्स का वर्जन चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सबॉक्स शो हो रहे हैं जिनकी तादाद 100 से भी ज़्यादा है और ये हर कंपनियों ने अपना एक लिस्टिंग पेज बनाया होता है जो आपको अमेज़न पर नजर आ रहा है। अब सेलर के पास प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर पूरा कंट्रोल नहीं रहता और ना ही वो अब इस पर इमेजेस, टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज वो ये कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट की प्राइस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये तब होता है जब हमारा प्रोडक्ट अमेज़न की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका होता है, जिसको आप प्रोडक्ट लॉन्च कहते हैं। जब कभी भी आपका कस्टमर आपकी एक्सबॉक्स प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर आएगा तो वो देख सकेगा कि इस प्रोडक्ट पर क्या सेल चल रही है। फिर अमेज़न का एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा कि इनमें से किस सेलर को सेल देनी है। इस प्रोसेस को बाय बॉक्स कंपीटिंग कहते हैं। अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाएं जिसको ईबे कहते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट सर्च करें, बिल्कुल इसी जैसी वहां पर प्रोडक्ट पोस्ट हो चुकी होंगी। आप अमेज़न पर सिर्फ वही प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर लगा सकते हैं जो पहले कभी भी अमेज़न के प्रोडक्ट पेज पर ना लगी हों। अगर आप कोई और ब्रांड दूसरी कंपनियों का बेच रहे हैं लाइक एक्सबॉक्स, तो ये प्रोडक्ट दूसरे सेलर भी सेम इसी तरह का प्रोडक्ट वेबसाइट पर बेच रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको बहुत अच्छा खासा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और आप अपने ब्रांड के मालिक हैं और आपके पास अपना यूपीसी कोड है प्रोडक्ट ब्रांड के लिए, तो फिर आप नई प्रोडक्ट लिस्टिंग बना सकते हैं। इस तरीके से आप ही उस प्रोडक्ट के सेलर होंगे और जब कभी भी आपसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो चीज़ जो आप बेच रहे होंगे और वही चीज़ कस्टमर आपसे लेगा, तो आपका अच्छा खासा रैंक अमेज़न पर चले जाएगा। प्रोडक्ट शिपिंग के लिए आपने इस बात का अंदाजा लगाया होगा, ये प्रोडक्ट फुलफिल्ड बाय अमेज़न का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा अमेज़न उस ऑर्डर को पिक करेगा और आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। सिंपल अल्फाज के अंदर ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है अमेज़न सेलर के लिए जो अमेज़न खुद इसको फुलफिल करेगा। जब भी कभी ऑर्डर आएगा या जब भी कस्टमर कोई ऑर्डर आएगा तो वो अमेज़न इस ऑर्डर को पिक करेगा, पैक करेगा और कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचा देगा। इसके लिए हम अमेज़न का प्रोग्राम यूज़ करते हैं जिसको हम फुलफिल्ड बाय अमेज़न कहते हैं। बेसिकली अमेज़न सेलर अपना प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस तक पहुंचाता है। जब भी कोई ऑर्डर आए तो अमेज़न वो प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से अपने कस्टमर तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ कुछ सेलर FBM करते हैं जिसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसका सिंपल मतलब ये है प्रोडक्ट सेलर से डायरेक्टली उसके वेयर हाउस से अपने कस्टमर की लोकेशन तक पहुंचा है। आपने कभी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर जब शिपिंग पे नोटिस किया तो वहां पर लिखा होता है कि सोल्ड बाय अमेज़न सेलर। इसका मतलब ये है अमेज़न का जो वो सेलर है वो अमेज़न FBA प्रोग्राम यूज नहीं कर रहा। अगर आपने अमेज़न की प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर शिपिंग में देखा होगा तो वहां पर लिखा होता है सोल्ड बाय अमेज़न सेलर। इसका मतलब ये है कि वो सेलर अमेज़न का FBA प्रोग्राम यूज नहीं कर रहा। वो डायरेक्टली जब कोई ऑर्डर आता है तो वो अपना प्रोडक्ट वेयर हाउस से उठाकर कस्टमर की लोकेशन पर शिप कर देता है। अगर आप अमेज़न का अमेज़न प्राइम फीचर करते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें ये होता है कि जब भी कोई आपको ऑर्डर आता है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से प्रोसेस होता है और वो तमाम प्रोडक्ट शिपिंग और हैंडलिंग अमेज़न खुद करता है, जिसकी वजह से आपकी जो कन्वर्जन है सेल रेट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और अमेज़न पर आपके कीवर्ड की रैंकिंग भी सेम टाइम पर बढ़ जाती है। और अमेज़न के सर्च रिजल्ट पर अगर आप देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर सेलिंग स्ट्रेटजीज अमेज़न पर भी होती हैं जिसको अपनाकर आप अच्छी खासी सेल कर सकते हैं। लेकिन इस सेलिंग स्ट्रेटजी के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात होते हैं। तो पहला है कि प्राइवेट लेबलिंग। प्राइवेट लेबलिंग का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट खुद बनाई और उसकी तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट थी खुद बियर की, अपने फैक्ट्री में जो खर्चा आया वो सब कुछ मिलाकर आपने अपने बिहाफ पर एक ब्रांड क्रिएट की। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट चूज से लेके प्रोडक्ट बनाने तक तमाम काम आपने खुद किया। आगे बात आती है प्रोडक्ट को पैक करने की, प्रोडक्ट पर लोगो लगाने की और प्रोडक्ट की पैकेजिंग करने की, जिसको आप ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। प्राइवेट लेबल के अंदर ये सब काम बंदा खुद करता है। अपने प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, पैकेज करता है, ग्राफिक आइडेंटिटी लोगो करता है और अपना बॉक्स तैयार करके उस पर अपना प्रोडक्ट रख देता है। फिर उसको अमेज़न की वेबसाइट पर ले जाता है और वहां पर एक यूनिक UPC कोड लाता है। UPC कोड
अमेज़न पर एक नई प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर आप अपना तमाम प्रोडक्ट के लिस्टिंग पेज पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। उस पर अपनी टाइटल, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट की क्या फ़ीचर हैं, और आप इसमें अपने वक्त के साथ साथ इसमें प्रोडक्ट की इमेजेस, टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज के अंदर उसका टाइटल, उसकी इमेजेस और उसके डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन आपकी जो सेलिंग प्राइस में है वो तकरीबन आपका जो मुनाफा 40% तक मिलता है। उसका एक फ़ायदा ये है कि ये स्ट्रेटजी तकरीबन हर दुनिया में हर कहीं भी आपको मिलेगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट लेबलिंग करके आप लॉन्ग टर्म एसेट बनाते हैं और बाद में इसको अमेज़न पर भी फैला सकते हैं। अगर आप अमेज़न पर काम नहीं करना चाहते तो आप खुद का वेबसाइट, ई कॉमर्स स्टोर बनाकर भी अपने प्राइवेट लेबल को इनहैंस कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे बड़े ब्रांड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की सेलिंग स्ट्रेटजी वाला मेथड है, क्योंकि आपने शुरू से अपना ब्रांड बनाना होता है। इसके अंदर आपका कोई फॉलोअर नहीं होता जिसको आप देखकर इंस्पायरेशन ले सकें, या आपको कोई पता नहीं होता इसकी डिमांड कितनी है, क्योंकि ये एक न्यू प्रोडक्ट होता है मार्केट के अंदर जिसको आपने शुरू से बनाना होता है। इसके लिए आपको नहीं पता कि आपकी ऑडियंस क्या है, क्या आप उसको एंगेज कर पाएगी या नहीं। ये सिंपल इसी तरह है कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो इसका जो ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो जब ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो उस ब्लॉग पर कितनी ऑडियंस इंगेज करेगी, कब तक करेगी और कैसे करेगी आपको भी नहीं पता होता। सिंपल आप ब्लॉग बढ़ा देते हैं और इन फ्यूचर कुछ स्ट्रेटजी लगा कर उस ब्लॉग पर ट्रैफिक इंक्रीज कर देते हैं। अमेज़न पर आप नया प्रोडक्ट बनाकर उस पर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर लगाकर उसको सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो वो खुद ब खुद सेल होना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर कुछ स्ट्रेटजी लगाकर आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए बाकी दूसरी सेलिंग स्ट्रेटजी से। इसमें कुछ आपके फैक्ट्री का काम भी आ जाता है, कुछ लेबर कॉस्ट आ जाती है, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट प्राइस है वो बढ़ जाती है। इसमें पहली प्रोडक्ट सेल लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है बाकी अमेज़न के बिजनेस मॉडल पर। इसको चलाने के लिए तकरीबन आपको 6 महीने से 1 साल लग जाता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि प्राइवेट लेबल के अंदर आपको ट्रेडमार्क इंश्योरेंस का इशू होता है और बकाया दूसरे कानूनी मसलाइल भी आ जाते हैं। अगली सेलिंग स्ट्रेटजी है कि रिटेल आर्बिट्राज। इसका मतलब ये है कि आपने किसी दूसरी ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदी और जाकर अमेज़न पर बेच दी। अब मार्केट बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है, तो मैंने एक लोअर प्राइस पे एक जगह पर एक चीज़ खरीदी और दूसरी प्लेस पर वो चीज़ बेच दी। हमारे केस में अमेज़न है जहाँ पर आप हाई प्राइस पे चीज़ें बेच सकते हैं और किसी दूसरी वेबसाइट से लो प्राइस पे खरीद सकते। इस तरह आप जो ट्रू प्राइस कंपैरिजन आता है इससे आप अपना मुनाफा कमाते हैं। इसके अंदर ऑफ कोर्स आप अमेज़न की फ़ीस भी डिडक्ट करते हैं, इसके अंदर मिलाकर उसके हिसाब से अपनी फ़ीस रखते हैं अपने प्रोडक्ट की। इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट इसके अंदर 2 तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। आप होलसेल सेलर से भी फाइंड कर सकते हैं और ऑफलाइन रिटेल स्टोर से भी कर सकते हैं। अगर आप होलसेल से कर सकते हैं तो आप ईबे, अलीबाबा की वेबसाइट से प्रोडक्ट सर्च करते हैं और अमेज़न पे बेच सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आप अपनी लोकल मार्केट में जाकर वो प्रोडक्ट खरीद देते हैं और अमेज़न पर प्रोडक्ट लिस्ट करके आगे चीज़ बेच देते हैं। अब आते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। इस स्ट्रेटजी का फ़ायदा ये है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचकर ये काम शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको सस्ते प्रोडक्ट मिलते जाएंगे और अच्छा प्राइस डिफरेंस आता जाएगा अमेज़न का और ऑफलाइन रिटेल स्टोर का, तो उतनी ज़्यादा सेल आपको बनती जाएगी। आप उन कंपनी से सामान खरीद रहे हैं जिनकी अपनी सेल बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से आपकी सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट सेलिंग रैंक, उसकी हिस्ट्री में और इसके सर्च वॉल्यूम पर और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट को देख सकते और इसके लिए आप ऑनलाइन टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जो इसकी सेल को प्रिडिक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर therapypic.com, camel.com। अब आते हैं के नुकसानात की तरफ। इस मेथड के अंदर आपको दूसरे सेलर से compete करना होता है उसी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर, क्योंकि इसमें आपको कोई एसेट बनाना नहीं पड़ता, तो प्राइवेट लेबल की निस्बत इसमें मार्जिन थोड़ा कम रहता है। ज़्यादातर केसेस के अंदर जो प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कामयाबी का। इसका मतलब ये होता है कि आपने वो प्रोडक्ट दूसरों के मुकाबले के अंदर सस्ती सर्च करनी होती है और आगे उसमें अच्छी प्राइस रखकर बेचनी होती है। तो हर दफ़ा नई मार्केट, नए लोग और नई ऑफलाइन या ऑनलाइन होलसेल वेबसाइट ढूंढकर आपने अपनी प्राइस सेट करनी होती है, जिसके अंदर काफ़ी सर्च टाइम इन्वॉल्व होता है। अगली सेलिंग स्ट्रेटजी आती है कि आप बंडलिंग करें। ये प्राइवेट लेबलिंग जैसा लगता है, क्योंकि आप यहाँ पर चीज़ें बंडल करके एक यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर। फिर आप उसके अंदर एक यूनिक पैकेजिंग ले लेते हैं और आपको यूनिक यूपीसी कोड मिल जाता है। बाद में आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनाते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट लगाकर अपना अमेज़न पर चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर आपके पास कोई सेलर ऐसा नहीं जो आप जैसी चीज़ें बंडल करके बेच रहा होता है। इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि आप
एक्चुअल वैल्यू को अपने कस्टमर को दें जब भी वो बंडल आपसे खरीदेगा। इस बंडल के अंदर रैंडम प्रोडक्ट होंगी जिसको आपने मिलाकर कोई बंडल के अंदर तैयार करना है और आगे बेच देना है। ये मेथड काफी जल्दी काम कर जाता है। इतनी जल्द आपको सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलेंगी बंडलिंग करने के लिए, इतनी जल्दी आप इस पर प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर रैंक करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं जो लोग नेचुरली टाइप करते हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट उस पर रैंक करवानी होती है। इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप स्पेसिफिक लॉन्ग टेल कीवर्ड पर रैंक करें, फिर उस लॉन्ग टेल कीवर्ड पर आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज नजर आए। अब आते हैं इसके नुकसान की तरफ। अगर आपको जब भी कोई रिटर्न आएगी तो आपको एक प्रोडक्ट की नहीं बल्कि एक बंडल की रिटर्न आएगी। अगर उसमें बंडल में से एक भी आइटम को डैमेज हुआ तमाम होल पैकेजिंग के अंदर, तो फिर आपका जो एंट्री लेवल बैरियर है इस चीज के अंदर वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो एग्जैक्टली सेम बंडल को कॉपी कर लेगा और अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज पर लगाकर बेचना शुरू कर देगा। अमेजोन के बहुत स्पेसिफिक रूल हैं बंडलिंग के लिए, तो आप वहां पर जाके इसको पढ़ सकते हैं। मैंने इसका प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगली स्ट्रेटेजी आती है कि ड्रॉप शिपिंग एक ऐसी सेलिंग स्ट्रेटेजी है जो अमेजोन FBA प्रोग्राम यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर सिर्फ हम FBM ऑप्शन यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्च। तो ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी इन्वेंट्री नहीं खरीदनी पड़ती कि जब भी कोई कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है प्रोडक्ट लेने के लिए तो आपकी सेल जनरेट होती है, फिर आप वो प्रोडक्ट डायरेक्टली शिप कर देते हैं उस कस्टमर। ये प्रोडक्ट अमेजोन के किसी भी वेयर हाउस में रखी नहीं जाती, ना आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। सिंपल आप अपना मार्जिन रखकर प्राइस डिफरेंस के साथ अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। पर्सनली तौर पर मैं ड्रॉप शिपिंग बहुत ज्यादा ग्रेट सेलिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। मैं पर्सनली तौर पर कहूंगा कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इसको अमेजोन पर बिल्कुल ना बेचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की मॉडल है। इसमें आपका मुकम्मल कंट्रोल नहीं रहता आपकी इन्वेंट्री लेवल। ये हो गया इसका फायदा। आते हैं इसके फायदे की तरफ। फायदा ये है कि इसके अंदर आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती। अब आते हैं नुकसान की तरफ। नुकसान ये है कि आपकी इन्वेंट्री लेवल के अंदर आपके पास फुल कंट्रोल नहीं रहता और प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है। और अमेजोन की ड्रॉप शिपिंग की बहुत सख्त पॉलिसी है। अमेजोन इस ड्रॉप शिपिंग को इसलिए ज्यादा सख्त पॉलिसी है क्योंकि जब कोई रिटर्न आता है उसमें बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ जाते हैं। इसलिए अमेजोन के अंदर जो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है वो बहुत ज्यादा टफ है और प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। मैंने इस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर रीड कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट कॉमन स्ट्रेटजी सेलिंग के लिए जो अमेजोन खुद दूसरों के मुकाबले में खुद बेचता है और ये तकरीबन प्राइवेट लेबल जैसा लगता है, लेकिन इस स्ट्रेटजी के साथ आपको मैन्युफैक्चरर फाइंड करने होते हैं जिनके अपने ब्रांड हैं लेकिन उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है अमेजोन पर। तो आपकी जॉब ये है कि आप उन ब्रांड ओनर के साथ पार्टनरशिप कर लें और उनकी जो प्रोडक्ट है प्राइवेट लेबल करके अमेजोन पर बेचें। आते हैं इस स्ट्रेटजी के फायदे की तरफ। इसके अंदर भी आपको कोई इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी पड़ती। इसके अंदर आप 10 से 20% मुनाफा रखकर आप निगोशिएट कर लेते हैं ऑफलाइन मैन्युफैक्चरर के साथ। मेथड का फायदा यह है कि आप जल्द ही चीजें बेचना शुरू कर देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट तो पहले से ही बनी होती है। इसमें आपको कोई लीगल इश्यूज नहीं आते क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चरर पार्टनर बना रहा है। जो ब्रांडिंग ओनर है वो तमाम लीगल इशू को हैंडल करेगा। अब आते हैं इसके नुकसान की तरफ। नुकसान ये है कि आप ना कोई सेलेबल एसेट नहीं बना रहे हो। अगर आप कोई अच्छी डील करते हैं और स्ट्रांग पार्टनरशिप करते हैं तो आपको तकरीबन लाइफ टाइम परसेंटेज मिल जाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि बहुत ज्यादा फॉरनर ब्रांड जो आपकी प्रोडक्ट को पार्टिसिपेट करना या पार्टनरशिप करना ज्यादा जरूरी नहीं समझ। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में नहीं रहते तो ये बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि जो फॉरनर कस्टमर है आपके साथ कोई पार्टनरशिप नहीं करेगा और आपकी चीजें नहीं खरीदेगा। इसकी वजह से इस पर काम करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।